जय हिंद, वंदे मातरम। संविदा कर्मचारियों, स्वागत है एक बार फिर से आप ही की अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको संविदा कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मियों, आंगनवाड़ी बहनों, रसोइयों से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारा चैनल बिल्कुल संविदा कर्मचारियों को लेकर के समर्पित चैनल है। हम हर बार यह बोलते गए हैं कि सरकार अगर वायदा करती है तो सरकार को उसको निभाना चाहिए, क्योंकि संविदा कर्मचारी अपने जो काम करते हैं उनके बेस पे उनका नियमितीकरण, स्थायीकरण के लेकर के वो भी मांग उठाते रहे हैं। और जब वो समान काम समान वेतन को लेकर के जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, उसी को लेकर के हमारे संविदा कर्मचारी मांग ले उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कम से कम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू किया जाए। और कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। जब सरकार नहीं बनती है तो वायदे बहुत ज़्यादा करते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो आपका नियमितीकरण करेंगे, स्थायीकरण करेंगे। ऐसा ही कई राज्यों के संविदा कर्मचारियों को झेलना पड़ रहा है। अभी तक कोई बीच में न्यूज़ नहीं आ रही है। जैसे कि राजस्थान सरकार ने वायदा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो नियमितीकरण करेंगे। एक बार प्रोसेस लगभग पूरा हो गया, अभी बोल रहे हैं कमेटियों में जो काम है वो सिमटा हुआ है। लेकिन हमारे संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी को लेकर के अभी भी संविदा कर्मचारी मांग पे अड़े हुए हैं। और अभी जो उत्तराखंड के अंदर भी उपनल कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, वो भी मांग कर रहे हैं, कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं कि उनको नियमितीकरण और उनका वेतन बढ़ोतरी, और वेतन जो मिलता है वो भी टाइम से नहीं मिल पाता है। उसको लेकर के संविदा कर्मचारी कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, कार्य का वो बहिष्कार भी कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे मानी जाए। तो उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। केंद्र सरकार के अब अस्थायी कर्मचारी हो, आप संविदा कर्मचारी हो, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने घोषणा की है डीओपीडी के तहत अगर आप 10 साल की नौकरी आपने कर ली है संविदा पे, तो आप अपने डिपार्टमेंट से मांग कर सकते हो कि आप अपने कागज आगे, लेटर आगे भिजवा सकते हो, जिससे आपका नियमितीकरण हो सके। ऐसा अभी न्यूज आ रहा है। बाकी राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को लेकर के भी अभी खबर हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के हम जान लेते हैं। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा गरमाया। तो जैसे भिलाई से खबर आ रही है, बिजली कंपनी के संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का मुद्दा आपका गरमाया है। बिजली कर्मचारी महासंघ वितरण कंपनी की एमडी के साथ हुई बैठक में इस पर जोर दिया गया है कि इसके अलावा कर्मचारियों को लंबित मुद्दों, केसलेस मेडिकल सुविधा, कर्मचारियों को पदोन्नति, कर्मचारी पदों को रिस्ट्रक्चरिंग, पदोन्नति और नोशनल मिनी सीनियरिटी, दुर्घटना, आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन सुरक्षा सहित अन्य पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। और संविदा कर्मियों के मुद्दे पर कंपनी ने जल्द निर्णय करने की बात कही है। बिजली कर्मचारियों के लंबित मामलों को लेकर महासंघ ने वितरण कंपनी की एमडी हर्ष गौतम के साथ बैठक की और इसके महासंघ के अध्यक्ष आर.एस. जायसवाल, अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष एल.टी. कटवार, महामंत्री हरीश चौहान व संगठन मंत्री अरुण देवागन भी रहे। बैठक में संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने के पिछले आश्वासन पर एमडी ने बताया कि कंपनी ने चेयरमैन से चर्चा हुई है, इस पर शीघ्र निर्णय ले लिया गया। बिजली पारेषण और उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारी को अलग अलग कनिष्ठ कर्मियों को पदोन्नत किए जाने पर महासंघ द्वारा पत्र के माध्यम से उठाई गई आपत्ति व चेयरमैन बैठक में भी विस्तृत रूप चर्चा के उपरांत बड़ी सहमति के बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं होने का आक्रोश जताया है, जिसके समाधान के रूप में प्रभावित कर्मियों को नोशनल सीनियरिटी की पदोन्नति मांग कर कार्रवाई करने की सहमति बनी है। संयुक्त मंत्री शुभेंद्र दुबे ने बताया कि प्रबंध संविदा कर्मचारियों नियमितीकरण जैसे गंभीर मुद्दे के विगत कई महीनों से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। और प्रदेश के 4,000 संविदा कर्मियों में रोष व्याप्त है। 8,000 से 10,000 तक वेतन में अपनी जान को जोखिम में डालकर रही संविदा कर्मचारी प्रदेश की बिजली व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं और संविदा कर्मचारियों को अत्यंत रोष और निराशा का माहौल है। शीघ्र निर्णय नहीं लिए जाने के आंदोलन की स्थिति पनप सकती है और बिजली महासंघ प्रबंधन इस पर बेहद संवेदनशील विषय है और शीघ्र निर्णय की मांग करता है। आगामी 5 मार्च को महासंघ के प्रांतीय पदाधिकारी परमानंद सिंह की बैठक होगी, जिसमें कर्मचारी हितों को संघर्ष को लेकर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। नियमित कराए जाएंगे संविदा सफाई कर्मी मनोज वाल्मीकि। ये आपकी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से आ रही है। केंद्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य मनोज वाल्मीकि ने शहर के पहुंचकर आपका सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया कि नगरपालिका व स्वास्थ्य विभाग में कार्य संविदा कर्मचारियों को नियमित कराया जाएगा और आउटसोर्सिंग पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को सुविधा पर रखा जाएगा।
केंद्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य मनोज वाल्मीकि ने सोमवार को शहर में दौरा किया और मनोज वाल्मीकि निराला नगर स्थित नगरपालिका सफाई कर्मचारी संघ ने अध्यक्ष चमनलाल डेलान वाल्मीकि ने निवास पर पहुंचे और चमन डेलान ने बताया कि आयोग के सदस्य सफाई कर्मचारियों की मौजूदा हालात पर चर्चा की। बताया कि उन्होंने पालिका में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सुविधा नियमित सुविधा में आउटसोर्सिंग पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की जानकारी भी ली। उन्होंने इस सारी स्थिति से अवगत भी कराया गया कि आयोग सदस्य मनोज वाल्मीकि ने आश्वस्त किया कि पालिका में जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको नियमित कराया जाएगा तथा आउटसोर्सिंग पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सुविधा पर तैनात कराया जाएगा। कहा कि सफाई कर्मचारियों की प्रत्येक समस्या का निदान करने के लिए वह कर्त संकल्पित है और उसके बाद में कई लोग वहां भी मौजूद भी रहे। सफाई कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान होगा। सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य जो उनने पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत भी हुआ था और उन्होंने बोला कि 20 सुविधा कर्मचारियों को 20 लाख का बीमा दिया जाने और लंबे समय सुविधा पर कार्य करने वाले नियमित किए जाएंगे और ज्ञापन में आयोग में सदस्य सौंपा गया। इस दौरान सफाई कर्मचारी कई लोग मौजूद भी रहे। और आपके दूसरी खबर आ रही, मुख्यमंत्री से वार्ता होने तक जारी रहेगा आंदोलन। ये है आपका देहरादून से खबर आ रही। उपनल कर्मचारी हैं, उनका आंदोलन विराम लगता नजर नहीं आ रहा है। उपनल प्रबंधक के साथ हुई कर्मियों की वार्ता में कोई हल नहीं निकला। कर्मचारी शासक मुख्यमंत्री वार्ता पर अड़े हुए हैं। मंगलवार को उपनल कर्मचारी महासंघ ने उपनल प्रबंधक निदेशक की वार्ता को लेकर बुलाया है और उन्होंने कहा कि उपनल कर्मचारियों की मांगों को लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा और 1 माह के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट को शासन को प्रस्तुत करेगी। लेकिन उपनल कर्मचारी महासंघ ने स्पष्ट किया कि शासन उनके लिए वार्ता के लिए बुलाए हुए लिखित आश्वासन दे और महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुशागर जोशी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों को वेतन को लेकर के अन्य सभी नियम शासन तय करता है। उन्होंने उपनल प्रबंधक के समान कार्य समान वेतन को उच्च न्यायालय में आदेश लागू करने की अपील की है। कहा कि जब तक शासन मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं होती आंदोलन समाप्त करने की औचित्य नहीं है। महासंघ ने मुख्य संयोजक महेश भट्ट ने बताया कि अब जब आंदोलन को तेज किया जाएगा और विद्युत सेवाओं को भी पूर्ण रूप से बाधित किया जाएगा और धरना 9-10वें दिन भी अभी जारी भी है। आप देख सकते हो राजस्थान के हम कर्मचारी को सुविधा कर्मचारी के बारे में जान लेते हैं। कैबिनेट मंत्री व सुविधा कर्मी मामलों की कमेटी के चेयरमैन बीडी कल्ला से बातचीत हुई। उन्होंने क्या बताया है, उन्हें बोला है कि मैं इस संबंध में सभी मंत्रियों से बात कर रहा हूं, निकालने की कोशिश जरूर कर रहा हूं और सुविधा कर्मचारियों को लेकर तो गठित की कमेटी का चेयरमैन आप ही हैं। उनका क्या हुआ, इस बारे में कमेटी की 8 मीटिंग हो चुकी है, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। उन्होंने बात इस मामले में जल्द समाधान स्टेज पर लाने की कोशिश करूंगा। मैं कमेटी सिफारिश को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दूंगा, उसके बाद पॉलिसी मैटर होगा, इसलिए फैसला मुख्यमंत्री के स्तर पर ही होने वाला है। तो अभी बीडी कल्ला जी जो है मेन सुविधा कर्मचारियों की कमेटी की रिपोर्ट है उन्हीं को देगी, वो आगे सौंपेंगे। उसके बाद बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी उसका जो डिसीजन है वो लेने वाले हैं। अभी देख सकते हो उपनल कर्मचारियों का एक लेटर भी जारी हुआ है, उसमें लिखा है सरकार ने उपनल कर्मचारी पत्र संख्या है पर उपनल कर्मियों को हटाए जाने की चेतावनी पत्र जारी किए जाने की पूर्वत महासंघ की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विचाराधीन दायर याचिका संज्ञान लिए जाने के बोला गया है। और दूसरा लेटर आप देख सकते हो उत्तराखंड पूर्व सैनिक और सैनिक संगठन में देहरादून के द्वारा लिखा गया है। उसमें बोला कि उपनल कर्मचारी की मांगों को स्वीकार करने के लिए सरकार को बोला गया है और उसमें आप देख सकते हो ये थे आज के लेटर। तो आपके राज्य का न्यूज़ अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने धन्यवाद, जय जवान।